हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। स्वागतम 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 सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी स्टूडेंट्स के? क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो प्लीज एक बार जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करिएगा। फिर अब हम लोग जो हैं आज हमारी इस रिकॉर्डेड क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम का पार्ट नंबर 2 आज हम यहाँ पर डिलीवर करने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर जो है वो डिलीवर करेंगे। चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से हम यहाँ पर समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। हाँ या ना? सभी लोगों का स्वागत है। अच्छा, सभी लोग प्रेजेंट हैं तो एक बार जल्दी से प्रेजेंट मार्क कर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो यस एवरीवन, आज की क्लास में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज हम यहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम के पार्ट नंबर 2 को डिलीवर करेंगे, जहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर रहे होंगे और हम यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स को भी यहाँ पर देखेंगे। हाँ या ना? कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो चलिए जी, आज की क्लास को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विद वेयर फर्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने कल आप लोगों को होमवर्क में दिया था। आइए जरा उसके ऊपर डिस्कशन अब हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए जी, क्या आए हैं। यस एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर सर नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि ये यू, इसके अंदर वो सभी एलिमेंट आएंगे सर डोमेन स्पेस से, सच दैट जो मैपिंग करने लगने के बाद कोडोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करते हैं। कोडोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करते हैं, वो सभी के सभी पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ या ना? है ना? इसको हम लोगों ने नल स्पेस बोला था और इसको हम लोगों ने ये बात बोल दी थी कि ये हमारे पास यहाँ पर सब स्पेस ऑफ अ डोमेन स्पेस, ये मेरे पास यहाँ पर सर डोमेन स्पेस का ये सब स्पेस यहाँ पर अवेलेबल होता है। और इसकी डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस, उसे हम लोग यहाँ पर नलिटी बोलते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर कर्नल ऑफ टी के नेम से भी जानते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर कर्नल ऑफ टी के नेम से भी इसको जानते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास यहाँ पर रेंज स्पेस ऑफ टी के अंदर वो सभी एलिमेंट आ रहे हैं वी टाइप के। कहाँ से सर? कोडोमेन स्पेस से। हाँ या ना? जिसको हम लोग CDS बोलते हैं। सच दैट सर हमारे पास यहाँ पर टी ऑफ यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर वी बनता है फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस। मेरे पास वो डोमेन स्पेस के एलिमेंट्स जब जब होंगे तब तब मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। और सर हमें ये बात यहाँ पर बड़े प्यार से हम लोगों ने देखी थी कि हमारे पास यहाँ पर ये जो है ये सब स्पेस बनता है हमारे पास यहाँ पर किसका सर? कोडोमेन स्पेस का ये सब स्पेस बनता है। हाँ या ना? सर ये हमारे पास यहाँ पर कोडोमेन्स का सब स्पेस बनता है। और सर डायमेंशन ऑफ अ रेंज ऑफ अ टी, वो हमारे पास यहाँ पर सर नलिटी ऑफ टी, सॉरी, वो हमारे पास यहाँ पर रैंक ऑफ टी के नाम से हम इसको जानते हैं। और सर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि सर हमारे पास यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ अ डोमेन स्पेस होता है वो हमारे पास सर रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी से हमें पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी से पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है। आई होप आप इस लास्ट क्लास की रिवीजन यहाँ पर करके आए होंगे। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्रैक द एनी एग्जामिनेशन। रिवीजन डन तो एक बार जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। यस एवरीवन, नल स्पेस के ऊपर डिस्कशन, रेंज स्पेस के ऊपर डिस्कशन, और ये सारा पॉइंट्स हम लोगों ने अभी अभी देखा कि इसको हम लोग यहाँ पर नल स्पेस बोलते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये नल स्पेस है, ये हमारे पास रेंज स्पेस है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यू इज मैप टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वी। रैंक नलिटी थ्योरम, तो डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस, जिसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लिया होगा। आइए अब हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं। इस बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। ये सारा पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया था। हाँ या ना? ये क्वेश्चन आप सभी से हुआ? हाँ या ना? एक बार जरूर मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एज अ डू इट बाय योर सेल्फ दिया था। हाँ या ना? ये मैंने आप लोगों को डू इट बाय योर सेल्फ मतलब आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ये डिब्बी का मतलब पता है ना आप लोगों को?
दैट इज सर डू इट बाय योर सेल्फ। आप सभी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट यहाँ पर मिलता है, डू इट बाय योर सेल्फ, हाँ या ना। ये हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने करा था। अब आते हैं, सबसे पहले हमने इसके ऊपर बात बोली थी, यस एवरीवन। हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है। ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आइए, हमारे को यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है सर? वो गिवन है R4/R से लेकर हमारे पास सर वो R3/R पर अवेलेबल है। और हम ये बात जानते हैं, डायमेंशन ऑफ अ डोमेन स्पेस वो हमारे पास कितनी है सर? वो हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ R4/R की डायमेंशन है विच आर इक्वल टू 4। और सर डायमेंशन ऑफ कोडोमेन स्पेस वो हमारे पास कितनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कोडोमेन क्या है सर? R3/R। वो हमारे पास यहाँ पर 3 डायमेंशनल है, वो हमारे पास यहाँ पर 3 डायमेंशनल है, हाँ या ना। और सर बाय द सिल्वेस्टर लॉ या फिर बाय द रैंक नलिटी थ्योरम हम ये बात भी जानते हैं, यस एवरीवन, बाय द रैंक नलिटी, यस एवरीवन, बाय द रैंक नलिटी थ्योरम हम ये पॉइंट यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि सर हमारे पास यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ अ डोमेन स्पेस होगा वो हमारे पास यहाँ पर रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी मुझे यहाँ पर देगा। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ अ डोमेन स्पेस 4 है, तो वो 4 इज इक्वल टू नलिटी प्लस सर रैंक ऑफ टी से मुझे यहाँ पर मिल सकती है, आया ना। नलिटी प्लस रैंक ऑफ टी बन सकती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने नलिटी और रेंज रैंक ऑफ टी के ऊपर इसकी बेसिस एंड द डायमेंशन के ऊपर बात करनी है। हम लोगों ने इसकी बेसिस एंड द डायमेंशन के ऊपर हमें यहाँ पर बात करनी होगी। अब हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमें पता है यहाँ पर नल स्पेस ऑफ टी के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पर सर डोमेन स्पेस में, सच दैट सर जो मैपिंग लगने के बाद को डोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करते हैं। इसका मतलब सर हमें यहाँ पर ये देखना है कि मेरे पास यहाँ पर ए बी सी डी टाइप का, अगर मैंने बोला है ए बी सी डी टाइप का एलिमेंट अगर मेरे पास यहाँ पर नल स्पेस ऑफ टी में है, इसका मतलब सर टी ऑफ ए बी सी डी वाला जो एलिमेंट है वो मैपिंग लगने के बाद 0 पे मैप करे। और 0 हमारे पास क्या हो जानी चाहिए? कोडोमेन की 0 क्या है? वो तो हमारे पास 0,0,0 है, हाँ या ना। बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ यहाँ तक अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बोली जो मैंने आप लोगों को ना बताई हो, जो मैंने आप लोगों को ना बताई हो। इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर a माइनस के b प्लस का c प्लस का d विच आर इक्वल टू 0 होगा। और सर हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि मुझे यही पॉइंट यहाँ पर गिवन है ना, दैट इज सर टी ऑफ a b c d, वो क्या है मेरे पास यहाँ पर a माइनस के b प्लस का c प्लस का d, कॉमा सर a प्लस 2c माइनस का d, कॉमा सर a प्लस बी प्लस 3 का c माइनस का 3d। ये सारा पॉइंट्स किसके इक्वल होना चाहिए? 0,0,0 के। अब मेरे पास यहाँ पर ट्रिपलेट इक्वल है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या पॉइंट हो जाएगा? a माइनस बी प्लस का c प्लस का d विच आर इक्वल टू 0, और a प्लस 2c माइनस का d, a प्लस 2c माइनस का d विच आर इक्वल टू 0, और a प्लस बी प्लस a प्लस बी प्लस 3c माइनस के 3d विच आर इक्वल टू 0। अब आप लोगों के पास ये 3 इक्वेशन बन गई हैं, एक इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन, और ये मेरी तीसरी इक्वेशन है। अब 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल, इसका मतलब है कुछ ना कुछ एक के ऊपर डिपेंड करेगा। जल्दी से फटाफट अब आप लोग इसको यहाँ पर फाइंड आउट करके मुझे बताओ कि हाउ थिंग्स विल बी डन। यस एवरीवन, जल्दी से जल्दी मुझे आप लोग एक बार इसको जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करके बताओ कि हाउ थिंग्स विल बी डन। फिर अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, हाँ या ना। फिर अब हम लोग जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यस एवरीवन, यस एवरीवन, यस एवरीवन। तो मेरे पास यहाँ पर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 1 -1 1 1 1 0 2 1 और 1 1 3 माइनस 1 1 3 माइनस के 3 ऑगमेंटेड 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 दोनों तरफ वहाँ पर 0 है, वो मेरे पास यहाँ पर 0 है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि सर अब मुझे इसमें रो एक्लेन फॉर्म हम लोग बनाएंगे, R2 में चेंज करूँगा अगर मैं यहाँ पर, यस एवरीवन इधर ही लिख देता हूँ, दैट इज सर R2 में चेंज करा मैंने यहाँ पर
R2 माइनस के R1, और सर मैंने यहाँ पर R3 में चेंज करा है, दैट इज सर R3 माइनस के R1। मेरे पास यहाँ पर क्या है, R2 में चेंज करा मैंने यहाँ पर R2 माइनस के R1, और R3 में चेंज करा मैंने यहाँ पर R3 माइनस के R1, विच इज आइसोमॉर्फिक टू द, दैट इज 1 माइनस 1 1 1 ऑगमेंटेड 0। नेक्स्ट नंबर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा 0, 1 में से 0 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1, है ना, और मेरे पास यहाँ पर ये नंबर बन जाएगा 0 ऑगमेंटेड 0। नेक्स्ट नंबर विल बी द 0, है ना, ये 0 है, और नेक्स्ट नंबर विल बी द 1 माइनस ऑफ -1, ये बन जाना है 2, ये वाली वैल्यू हो जानी है मेरे पास यहाँ पर 2, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस के 3 माइनस का 1, दैट इज माइनस के 4, विच आर इक्वल टू, विच आर ऑगमेंटेड 0। मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आ चुके हैं, मेरे पास ये पॉइंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, हाँ या ना। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, या कोई मुझसे मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर बताइए। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ एक बार जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करिए, हाँ या ना। प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करिए, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये पेज आप सभी के पास यहाँ पर अवेलेबल है, ये पेज आप सभी के पास यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ या ना। ये पेज आप सभी के पास यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ मिस्टेक मुझसे यहाँ पर लगता हुई है, दैट इज 2, दिस इज द -1। तो सर जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ऑफ -1 विच इज माइनस के 2 का पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलेगा, विच इज -2, आया ना, आया ना, यश यश यश, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। और सर हम ये देख पा रहे हैं कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो फिर सर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये नेक्स्ट स्टेप में ये 0, नेक्स्ट स्टेप में ये 0, और इसको करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेंगी, मेरे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगी। कौन कौन सी 2 इक्वेशन बन जाएंगी जो नल स्पेस में जो कंडीशन को वेरीफाई करती हैं, विच इज A माइनस के B, है ना, प्लस का C प्लस का D विच आर इक्वल टू 0, और सर मेरे पास यहाँ पर 0 इंटू A, उसके बाद प्लस का B प्लस का B प्लस का C माइनस के 2D विच आर इक्वल टू 0, विच आर इक्वल टू 0। अब मेरे पास यहाँ पर क्या पॉइंट अवेलेबल हुआ कि सर नल स्पेस में सेटिस्फाइड करने के लिए मेरे पास यहाँ पर 2 रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं। इसका मतलब मैं डायरेक्टली ये बात बोल सकता हूँ कि सर हमारे पास यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस है वो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, नल स्पेस में नंबर ऑफ अननोन्स मतलब डोमेन स्पेस में कितने हैं, 4, और सर मेरे पास यहाँ पर वो कितनी है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन कितनी है, 2। तो मेरे पास यहाँ पर सीधा सीधा जो डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस आएगा वो तो मेरे पास यहाँ पर 2 आनी चाहिए, वो तो मेरे पास यहाँ पर 2 आनी चाहिए। अब हम इसके बेसिस के ऊपर बात कर लेते हैं, अब हम इसके बेसिस के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर A माइनस के B, यस एवरीवन, प्लस का C प्लस का D विच आर इक्वल टू 0, कमेंट स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, दैट इज 0 इंटू A प्लस का B, मेरे पास यहाँ पर 0 इंटू A प्लस का B, अब वो हट गया वहां से, तो क्या था मेरे पास, प्लस का B प्लस का C माइनस के 2D, प्लस का B प्लस का C माइनस के 2D विच आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, देखना अब 1 मिनट के लिए मेरे पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज अवेलेबल हैं। अगर मैं 1 मिनट के लिए C को इक्वल टू 0 और D को इक्वल टू 1 ले लूँ, और एक बार C को इक्वल टू 1 और D को इक्वल टू 0 ले लूँ, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएंगी, ये मेरे पास बन जाएगा A माइनस का B, और ये मेरे पास प्लस का 1 विच आर इक्वल टू 0, और यहाँ से बन जाना है दैट इज ओनली एंड ओनली B, और ये 0, और ये मेरे पास माइनस का 2 विच आर इक्वल टू 0, तो B की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 2 आ गई। B की वैल्यू 2 आते ही A माइनस का 2 प्लस का 1 विच आर इक्वल टू 0, तो A माइनस 1 विच आर इक्वल टू 0, तो A की वैल्यू 1। तो इन सबको कंबाइन कर लो, अगर A इक्वल टू 0 है, B इक्वल टू 2 है, C इक्वल टू 0 है, और D इक्वल टू 1 है, और मैंने बोला था कि A B C D टाइप के मेरे पास यहाँ पर ये एलिमेंट जो हैं वो नल स्पेस में अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे वो 0 2 0 और 1 होंगे, हाँ या ना। ये पहला नंबर मेरे पास ये आ गया, 0 2 0 और 1 होंगे, क्योंकि बेटा ये डिपेंड कर रहा है, 3 इक्वेशन और 4 वेरिएबल एक ना एक पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने उसे वो डिपेंडेंसी दिलवा दी यहाँ पर बस। और क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर, सेम वही A माइनस के B प्लस का
1 प्लस का 1 विच आर इक्वल टू 0। अब डी 0 है मेरे पास यहाँ पर, तो इसका मतलब बी माइनस के 1 बी प्लस 1 विच आर इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर -1 है। बी की वैल्यू -1 होते ही ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 0। ये a प्लस 2 विच आर इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो मेरे पास यहाँ पर कितना बनेगा -2 -1, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या है 1 और 0। तो मेरे पास इसकी ये दो बेसिस बनेंगी। तो मेरे पास एक बेसिस तो ये है, एक बेसिस ये है, ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर नल स्पेस के अंदर मेरे पास ये बेसिस यहाँ पर बन चुकी हैं। और सर मेरे पास यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस है वो मेरे पास यहाँ पर 2 ही आएगा, ये परम सत्य है ना। यहाँ तक अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करिए, फिर अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग इसका यहाँ पर दैट इज नल स्पेस एंड द रेंज स्पेस, अब नल स्पेस हो चुका है, अब हम लोग रेंज स्पेस के बारे में बातचीत यहाँ पर कर पाएंगे। एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करिए, एक बार जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करिए, फिर अब हम लोग जो है आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे के ऊपर हम यहाँ पर बढ़ रहे होंगे। सर केस 1 में a की वैल्यू 1 है, केस 1 में a की वैल्यू 1 आएगी, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ a की वैल्यू 1 है, सॉरी a इक्वल टू 1, तो ये 1 आएगा, ये मेरे पास यहाँ पर 1 आएगा। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। चलिए जी, अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मेन मोटिवेशन जो आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो तो इसका रेंज स्पेस के ऊपर है। मेन मोटिवेशन जो आता है वो हमारे पास यहाँ पर इसका वो रेंज स्पेस के ऊपर है या ना। एक मिनट के लिए, अब मेरे पास यहाँ पर t जो है वो क्या गिवन था सर, वो R4 ओवर R गिवन था, से लेकर सर वो R3 ओवर R पर गिवन है, सच दैट सर t ऑफ ABCD है ना ABCD वो मेरे पास यहाँ पर क्या अवेलेबल है। अगर मैं पीछे चलता हूँ तो यस एवरीवन, वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज a माइनस के b, a माइनस के b प्लस का c प्लस का d। तो यहाँ पर अवेलेबल है a माइनस के b प्लस का c प्लस का d, कॉमा a प्लस 2c माइनस के d, है ना, जहाँ तक मुझे ध्यान है, दैट इज a प्लस 2c माइनस के d, A113 माइनस 3, है ना। तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ 113 माइनस के 3, है ना, ये पॉइंट था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर अब रेंज स्पेस ऑफ टी के बारे में क्या ख्याल है, कैसे निकालेंगे, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। रेंज स्पेस ऑफ टी हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे। अब लेकिन सर हम यहाँ पर डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन हमें रेंज स्पेस नहीं पता, हम फिर भी डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस अच्छे से लिख सकते हैं। क्यों सर, सर हम ये जानते हैं बाय द रैंक नलिटी थ्योरम, हम ये बात जानते हैं सर कि बाय द रैंक नलिटी थ्योरम बहुत अच्छे से जानते हैं हम इसको कि सर जो हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ अ डोमेन स्पेस होगा वो सर रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी से हमें बना होगा। सर रैंक ऑफ टी कितनी है, डायमेंशन कितनी है 4, नलिटी कितना है 2, तो मेरे पास यहाँ पर रैंक ऑफ टी हम लोग निकाल पाएंगे। तो सर रैंक ऑफ टी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 2 आ जाएगी। ये तो कन्फर्म है कि हम इसको 2 तो निकाल पाएंगे, इसके लिए तो सभी का स्माइल यहाँ पर आ जाएगी, सबके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, हम लोग इसको आसानी से लिख पाएंगे। लेकिन मेन मोटिवेशन तो हमारे पास यहाँ पर ये है कि सर बड़े सर हम यहाँ पर सर रेंज ऑफ टी के एलिमेंट्स को कैसे देखेंगे। सर हमें इतना तो पता है रेंज ऑफ टी के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आते हैं मेरे पास यहाँ पर कोडोमेन की, रेंज ऑफ टी के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आते हैं मेरे पास यहाँ पर कोडोमेन की, सच दैट सर जो टी ऑफ यू करने पर मुझे वी मिलता है फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस। मेरे पास डोमेन स्पेस के एलिमेंट से हम लोग इसके ऊपर बातचीत कर पाएंगे। प्रॉब्लम तो सर अब यहाँ फंसती है कि हम लोग अब इसको कैसे डिफाइन अब हम यहाँ पर कर पाएंगे। क्लियर है ना, बढ़ूँ आगे, पक्का ओके। तो मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर फंस गई आकर, हमने बिना रेंज स्पेस को जाने इसके ऊपर बात कर ली है। अब हंसने वाली बात नहीं है, अब मैं यहाँ पर आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अभी मैं इसको यहीं पर ही रोक रहा हूँ, अभी मैं इसको यहीं पर ही रोक रहा हूँ और आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को यहाँ पर डिस्कस करूंगा। आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। बहुत ही प्यारा रिजल्ट है वो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा रिजल्ट है वो, बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट अब हम यहाँ पर डिलीवर करने वाले हैं।
तो ये है आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो रेंज स्पेस को भी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस के ऊपर बात बोलता है। हेलो 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 हेलो। चलिए जी, तो अब हम लोग अब यहाँ पर बात करते हैं, देखना वो क्या कहता है। टी ए का मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो u ओवर f से लेकर v ओवर f तक अवेलेबल है, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड u ओवर f इज द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, u ओवर f इज द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड रेंज स्पेस इज आल्सो अ फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ v ओवर f। रेंज स्पेस क्या है सर? सबस्पेस है किसका सर? v ओवर f का वो सबस्पेस है। रेंज स्पेस इज आल्सो द सबस्पेस ऑफ द रेंज स्पेस इज आल्सो द फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ द v ओवर f। अब इसके ऊपर बात करेंगे। मैं यहाँ पर बेसिकली लिख कर लाया हूँ, लेकिन अपने को कोई चिंता नहीं है, अपने को तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। आया ना? बढ़ूँ आगे? पक्का? बेटा आप मुझे ना अब इरिटेट कर रहे हैं, मैं फिर आपको ब्लॉक करवा दूंगा जो भी हो आप यहाँ पर, है ना हसन? जो भी हो, फिर मेरे को इरिटेशन होती है कि अगर बार बार बिना मतलब के मैसेज हाय 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 ओके 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 ओके, मुझे इरिटेशन होती है, फिर मैं ब्लॉक करवा दूंगा। और मेरे पास पूरी वो पावर है ब्लॉक करवाने की, और आप लोगों का एक्सेस भी मैं रुकवा सकता हूँ। फिर ये मत कहिएगा कि हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। इसको ब्लॉक कर देना, प्रॉब्लम कर रहा है। जी सर, गुड इवनिंग। सर वो एक एक स्टूडेंट है, उसको जरा रोकना हो, काफ़ी देर से एक ही मैसेज ओके 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 इरिटेट कर रहा है। ठीक, डन सर। भेज दिया भाई। प्रॉब्लम ना क्रिएट करा करो, फ्लो टूट जाता है। बाकी सभी लोग मेरे साथ यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो। यस एवरीवन, यस एवरीवन, बाकी सभी लोग मेरे साथ यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो एक बार ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करिए। चलिए, तो मैं प्रेजेंट्स तो यहाँ पर ही चेक कर लूँगा कितने लोग हैं, अब मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर दिख पाता है। यश, सभी लोग अवेलेबल हैं। यश, यश, सभी लोग अवेलेबल हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके जी। हाँ, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था, हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, वो क्वेश्चन में ना इसका इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट का यूज है। आओ देखो, अब हम लोग यहाँ पर अब बात कर लेते हैं। लेट टी बी अ मैपिंग फ्रॉम यू ओवर एफ टू वी ओवर एफ बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ यू इज द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ओके, तो वो मेरे पास डोमेन के बारे में बोल रहे हैं कि वो मेरे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, टी एक मेरे पास मैपिंग है जो हमारे पास यहाँ पर u ओवर f से लेकर v ओवर f तक अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक बात बोली आपने, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने यहाँ पर। और सर हमारे पास यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ u ओवर f है वो क्या है सर? हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि उसके पास उसकी डायमेंशन कितनी है? n है। उसके पास डायमेंशन कितनी है? m है। हाँ या ना? उसके पास डायमेंशन कितनी है? n है। हाँ या ना? अब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या अवेलेबल हो रही है? तो मेरे पास वो बोल रहे हैं रेंज स्पेस को भी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस बताना है। नो प्रॉब्लम। अगर उसके पास n डायमेंशनल है तो इसका मतलब उसके बेसिस सेट के अंदर, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बेसिस ऑफ अ डोमेन स्पेस, वो भी मेरे पास यहाँ पर कितने होंगे? n होंगे। दैट इज u1, u2, u3, u4 एंड सो ऑन। मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू अवेलेबल है? un की वैल्यू अवेलेबल है ना? u1, u2, u3, u4 ये मेरे पास इसके बेसिस है। बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर बेसिस है। ओके, अब एक मिनट के लिए मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे
रेंज स्पेस को भी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस दिखाना है। मैं 1 मिनट के लिए लेट करता हूँ। कोई वी है जो हम लोगों ने यहाँ पर रेंज स्पेस ऑफ टी से लिया। अगर कोई वी मैंने रेंज स्पेस ऑफ टी में लिया है, इसका मतलब वो वी मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, वो वी मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ यू टाइप का होगा, सच दैट इक्वल टू वी, सच दैट वो जो यू है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है सर, डोमेन स्पेस का एलिमेंट है। वो जो यू है मेरे पास यहाँ पर, वो जो यू है मेरे पास यहाँ पर, वो किसका एलिमेंट है, डोमेन स्पेस का। वो किसका एलिमेंट है, डोमेन स्पेस का। डोमेन स्पेस के बाद बेसिस भी अवेलेबल है। हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस, है ना। यस सर। तो इसका मतलब सर हम इस यू को जो है वो a1 v1 और सर वो a2 v2 और सर वो a3 v3 एंड सो ऑन सर वो an vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। an vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, हाँ या ना। अब अगर मैं दोनों तरफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूं तो वो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ यू विच आर इक्वल टू द टी ऑफ a1 u1 a2 u2 एंड सर a3 u3 एंड सो ऑन सर an un का लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे पास आएगा। an un का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। और टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। टी ऑफ यू की वैल्यू क्या है सर, v है, ये बन जाएगा v। दैट इज फिर मैं इसको लिख सकता हूँ a1 टी ऑफ u1, फिर सर a2 टी ऑफ u2 एंड सो ऑन सर, फिर हम लिख सकते हैं an टी ऑफ un का लीनियर कॉम्बिनेशन, an टी ऑफ un का लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ या ना। अब ये किसका एलिमेंट है, डोमेन स्पेस का। और डोमेन स्पेस का एक एलिमेंट इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सॉरी रेंज स्पेस का, तो रेंज स्पेस को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेंज स्पेस जो है वो स्पैन कर रही है मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ u1 से, सर वो टी ऑफ u2 से स्पैन कर रही है, सर वो टी ऑफ u3 से स्पैन कर रही है एंड सो ऑन सर, वो मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ un से स्पैन कर रही है। वो मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ un से मेरे पास यहाँ पर स्पैन कर रही है। इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर स्पैनिंग सेट आ गया है। बस अगर अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए तो वी आर डन। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए तो वी आर डन, हाँ या ना। मेरी बात को समझ पा रही हो। यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ इन्फॉर्म करिए, अदरवाइज मुझे सीसी लिखकर आगे बढ़ने की परमिशन दीजिए। कुछ भी जो भी आप लोग मुझे इन्फॉर्म दे पाएँ कि हाँ सर हमें यहाँ पर क्लियर है, हाँ सर हमें क्लियर है। अगर आप लोग मुझे बता पा रहे हैं तो फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ। बस अगर अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो मेरा काम बन गया। लेकिन 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 हमें यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट का भी ध्यान रखना है कि जो रेंज स्पेस है वो मेरे पास यहाँ पर स्पैन कर रही है टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 टी ऑफ u3 टी ऑफ un के लीनियर कॉम्बिनेशन से। और सर वेयर u1 u2 u3 आर द बेसिस ऑफ द डोमेन स्पेस। आप लोग अब इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आप लोग इसको बोल दीजिए कि सर ये जो मेरे पास यहाँ पर आया है, ये जो रेंज स्पेस आया है सर, ये हमारे को ये स्पैन कर रही है सर ये टी ऑफ u1 से, और सर ये टी ऑफ u2 से, और सर ये मेरे पास टी ऑफ u3 से एंड सो ऑन सर टी ऑफ un से वो मेरे पास यहाँ पर स्पैन कर रही है, आया ना। वो मेरे पास यहाँ पर वो मेरे पास यहाँ पर स्पैन कर रही है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर, और हम इसको यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं वेयर u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un जो है, ये जो इसके अंदर यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ये नथिंग बट वो हमारे पास यहाँ पर बेसिस ऑफ अ डोमेन स्पेस है। वो मेरे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस के बेसिस है, बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट को अपने माइंड में रखना है, आया ना, अपने माइंड में रखना है। अब जरा मैं इसी इंपॉर्टेंट रिजल्ट का यूज करके यहाँ पर आप लोगों के साथ रेंज स्पेस अगर मैं उस क्वेश्चन के निकाल पाऊँ, अगर मैं उस क्वेश्चन की रेंज स्पेस आप सभी के साथ अगर निकाल पाऊँ तो वी आर डन, वी आर डन। चलो आ जाओ अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यस एवरीवन, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक ये रिजल्ट को यहाँ पर देखा। वी नो दैट कि हमारे पास सर जो रेंज स्पेस होती है वो सर हमारे पास यहाँ पर स्पैन करती है सर वो टी ऑफ u1 से, टी ऑफ u2 से एंड सर वो टी ऑफ un से वो स्पैन करती है। यस सर, वेयर u1 u2 u3 आर द बेसिस ऑफ द डोमेन स्पेस। ओके, अब अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये बात बोलूँ कि हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ द डोमेन,
अब अगर मैं डोमेन के स्टैंडर्ड बेसिस लिखूं तो वो क्या है, 1000, 01, सॉरी 0010 और सर 0001 आर द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर द डोमेन स्पेस। वो मेरे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस के लिए स्टैंडर्ड बेसिस है, वो हमारे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस के लिए क्या है भाई, स्टैंडर्ड बेसिस है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे बात मान जाओ ना। क्लियर है सर। इसका मतलब सर अगर मैं सीधा सीधा टी ऑफ यू वन करूँ, वेयर यू वन इज द स्टैंडर्ड बेसिस दैट इज 1000, अब मैं टी ऑफ 100 करूंगा तो सिर्फ एक ही जगह एलिमेंट आएगा, तो क्या आ जाएगा 111, तो आ जाएगा 1,1,1। नेक्स्ट नंबर टी ऑफ 0100, तो बी की जगह एक्टिवेशन मुझे देना है, दैट इज -1, अगले वाले में तो बी है कोना, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 1। नेक्स्ट नंबर टी ऑफ 0,0 और मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1,0, हाँ या ना। तो क्या वैल्यू बनेगी मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ 0,0,1,0, तो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगी, अगर हम इसको यहाँ पर डिफाइन करें तो वैल्यू मेरे पास अब सी की जगह 1 पुट करना है, दैट इज 1 2 3, तो आ जाएगा 1,2,3। नेक्स्ट नंबर टी ऑफ 0,0,1, हाँ या ना। तो अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर बात बोल सकता हूँ, 1 पुट करना है तो 1 -1, नेक्स्ट नंबर विल बी द -3। अब ये जो वैल्यू आ रही है मतलब रेंज पे स्पैन कर रहा है इन तीन से, हाँ या ना। इसका मतलब हम ये बात यहाँ पर ये कंफर्म बोल सकते हैं कि हमारे पास जो रेंज स्पेस आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पर स्पैन तो कर रहा है इन तीन से, दैट इज 1 1 1 से स्पैन कर रहा है। नेक्स्ट नंबर -1 0 और 1 से स्पैन कर रहा है। नेक्स्ट नंबर मेरे पास यहाँ पर 1 2 और 3 से स्पैन कर रहा है। इसका मतलब सर 1 -1 और 3 से स्पैन कर रहा है, 1 -1 और 3 से स्पैन कर रहा है। बस अब हमें यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक कर लेनी है, लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक कर लेनी है तो हमारा काम बन जाएगा। अगर मैं इसकी मैट्रिक्स यहाँ पर बना लूँ, दैट इज 1 1 1, नेक्स्ट नंबर -1 0 एंड 1, नेक्स्ट नंबर 1 2 एंड 3, नेक्स्ट नंबर 1 -1 एंड 3। अब आप लोग इसमें रो एक्लेन फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर दो तो हमारे को यहाँ पर काम बन जाएगा, हमारे को यहाँ पर हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। क्या अब हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर पाएंगे, बोलो भाई, क्या अब हम लोग इसको यहाँ पर डिफाइन कर पाएंगे। मैं बोलता हूँ R2 में चेंज करूंगा मैं R2 माइनस के R1 विच आर इक्वल टू द R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 -1 1 1, R1 को इस वाले 1 को थोड़ा दूर बनाते हैं और इसको बंद कर देते हैं। फिर अब मैं कर सकता हूँ सर R2 में चेंज, R2 माइनस के R1, ये इसमें से गया 0, 0 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, -1 -1 माइनस के 2। नेक्स्ट नंबर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर मैं यहाँ पर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0, 1 और -1 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 2, है ना। 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, हाँ प्रभु, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, दैट इज 1 1 माइनस के 3 है ना, ये -3 माइनस के 1 दैट इज -4, ठीक है, -3 माइनस के 1 दैट इज -4। अब क्या हुआ सर, ये इसका मल्टीपल है, ये अगले टर्म में इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 0 और ये बन जाएगा 4, ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर 4। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ये मेरे पास बन जाएगा 4। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर बेसिस जो मेरे पास यहाँ पर बनेंगे, अब अगर मैं यहाँ पर बेसिस के ऊपर बात करता हूँ, है ना, बेसिस ऑफ अ रेंज स्पेस ऑफ टी, वो मेरे पास क्या बनेंगे 1 -1 1 1, दैट इज 1 -1 1 1, हाँ या ना। और दूसरा नंबर क्या बन जाएगा 0 1 0 1 1 और -2। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर दो ही एलिमेंट आएंगे, इसका मतलब रेंज स्पेस की जो डायमेंशन होगी, अब अगर मैं यहाँ पर रेंज स्पेस की डायमेंशन के ऊपर बात कर दूँ तो 2 है, वो मेरे पास यहाँ पर 2 है, हाँ या ना, वो मेरे पास यहाँ पर क्या है 2 है, हाँ या ना। तो डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें सर हमारे पास, और ये वेरीफाई भी हो गया है कि रेंज स्पेस की डायमेंशन 2 है और नल स्पेस की डायमेंशन 2 है, तो हमारे पास यहाँ पर हम इससे
ये वेरिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिफाइन किया। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को और मजबूती देगा कि क्वेश्चन को कैसे यहाँ पर सॉल्व करना चाहिए, हाँ या ना। वो क्वेश्चन आप लोगों को मजबूती देगा कि क्वेश्चन को कैसे यहाँ पर जो है वो सॉल्व करना चाहिए। बोलो भाई, बोलो भाई। किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई भी डाउट है तो शेयर ज़रूर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, इसमें दो तरीके की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसमें दो तरीके की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी। आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या? अब आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे? देखिए मेरे को हर बात, अच्छा मैं आप लोगों को, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ यार, मैं आप लोगों को ना वो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं यहाँ पर लिखवाने वाला था, मैं उस इंपॉर्टेंट रिजल्ट में एक और, ये वाला रिजल्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या बातचीत यहाँ पर करी है ना। ये रिजल्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो रिजल्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिया है, ये रिजल्ट जो मैंने आप लोगों को दिया है कि वो मेरे पास फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस है, लेकिन हम लोगों ने अभी सिर्फ ये देखा कि रेंज स्पेस जो है वो स्पैन कर रहा है, वो अब लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं ये नहीं हमें पता चला। तो हमारे पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक और आता है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक और आता है कि टी अगर मेरे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस से लेकर को डोमेन स्पेस तक वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो बोलते हैं हम लोग u1 u2 u3 अप टू सो ऑन आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट set of vector and the t is 1 1, then t of u1 t of u2 t of u3 are the linearly independent set of vector। तो अब हम इसको यहाँ पर linearly independent set of vector के नाम से हम इसको जानेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे, है या ना। वो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक है। और t मेरे पास यहाँ पर 1 1 है, तो देखना मेरे पास यहाँ पर ये प्री डिस्क्राइब्ड यहाँ पर पहले से ही है, कुछ नहीं करना हम लोगों ने यहाँ पर, है ना। वो मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाता है, u1 u2 u3 आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सर a1 u1 a2 u2 a3 u3 an un का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0, हैंस सर a1 a2 a3 एंड an सारे के सारे 0 हैं, हाँ या ना, वो सारे के सारे 0 हैं। और t मेरे पास 1 1 गिवन है, नो प्रॉब्लम। हम ये बात जानते हैं कि हमारे अब हमें ये शो करना है कि टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 टी ऑफ u1 आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट। और हम ये बात जानते हैं कि टी ऑफ u1 मैप करेगा तो वो रेंज स्पेस में आएगा, टी ऑफ u2 मैप करेगा तो भी रेंज स्पेस में आएगा। इसका मतलब बस अब मुझे यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है। इसका मतलब मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 कर दूंगा, b1 टी ऑफ u1 b2 टी ऑफ u2 b3 टी ऑफ u3 bn टी ऑफ un विच आर इक्वल टू 0, है ना। अब टी लीनियर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर वो स्प्लिट कर सकता तो कंबाइन भी कर सकता है, टी ऑफ b1 u1 b2 u2 b3 u3 अप टू सो ऑन इक्वल टू 0। और टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो 0 कब आता है, टी ऑफ 0 पे आता है। नेक्स्ट टी अगर 1 1 है तो दो मैपिंग्स अगर इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स भी मेरे पास इक्वल होंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने इक्वल टू 0 ले लिया। और अगर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 है u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un का, और वो तो मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है, जिसका मतलब उनके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो तो 0 हैं, और वो तो 0 आ गई। इसका मतलब ये भी 0 स्पैन भी कर रहा है, हेंस वो भी मेरे पास फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस है, वो भी मेरे पास यहाँ पर फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस है, आया ना। क्या मेरी बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई? और सिमिलरली फॉर द लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, इसका मतलब टी कैरीज फ्रॉम द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, टी कैरीज फ्रॉम लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर टू लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। बहुत मजेदार तरीके से आप सभी के साथ इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिलीवर किया। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यस एवरीवन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के साथ यहाँ पर ही आ चुका है, सॉल्व करो। हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व?
सबसे पहले आप इस एस के ऊपर बात करो कि ये इसका डेरिवेटिव करने के लिए तैयार हो रहा है। क्या कह रहा है वो एस? एस क्या कह रहा है कि सर एस ऑफ पी ऑफ एक्स अगर मैं करूंगा तो मैं उसका डेरिवेटिव कर दूंगा, मैं उसका डेरिवेटिव कर दूंगा। वो हमसे ये बोल रहा है। सॉल्व करो, मैं यहीं पर ही हूँ आप सभी के साथ। सॉल्व करो। यश, यहीं पर ही हूँ। हेलो। Range space is the subspace of the codomain space, but in the last question, codomains is R3 and basis of R3 is form of the tuple 4 how? ओ स्नेहा, काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन। मुझे पीछे जाना पड़ेगा, कुछ हमसे मिस्टेक हुई है इसका मतलब, कुछ हमसे मिस्टेक हुई है। घोर अनर्थ हुआ है हमसे, घोर अनर्थ हुआ है हमसे। हमसे क्या हुआ है ये? हाँ, हम लोग इस मैट्रिक्स के बारे में बोल रहे थे कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है। एक सेकंड, एक सेकंड भाई, इसको हम इधर करते हैं। एक सेकंड स्नेहा, एक सेकंड स्नेहा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों से घोर पाप तो हुआ है, ये हमारी है यहाँ पर मिस्टेक। ये लो जी रेड कलर में, ये हमारी यहाँ पर मिस्टेक आ गई है सामने भाई। कुछ हम लोगों से घोर पाप तो हो गया, ये मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में। ये हम लोगों से मिस्टेक हुई है कि बेसिस ऑफ द रेंज स्पेस हम लोग ये बात यहाँ पर बोल पा रहे हैं। और इतना तो कंफर्म है कि इसकी रैंक 2 आ रही है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है। तो मेरे पास यहाँ पर ये तो ठीक है कि रेंज स्पेस की डायमेंशन मेरे पास यहाँ पर 2 है। हम लोग इस बारे में यहाँ पर तो बोल पा रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ अ रेंज स्पेस ऑफ टी, वो तो मेरे पास यहाँ पर 2 अवेलेबल हो पा रही है। लेकिन व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट, ये हम लोगों से मिस्टेक हुई है, तो इसको 1 मिनट के लिए हटाते हैं, 1 मिनट के लिए हटाते हैं। कुछ ना कुछ इसको सॉल्व, गड़बड़ तो हम लोगों से हुई है। चलो, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्या गड़बड़ हो गई? अरे ट्रांसपोज, अरे हमने यहाँ पर ट्रांसपोज नहीं करना चाहिए था हमें यहाँ पर। एक्चुअली जब ये स्पैन कर रहा है तो इसको स्पैनिंग सेट को तो हमारे को उसी तरीके से लिख लेना चाहिए था, दैट इज 1 1 1 के तरीके से। हम लोगों को यहाँ पर इसको 1 1 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पर इसको लिख लेना चाहिए था, हाँ या ना? ये हमसे ये स्पैनिंग सेट यहाँ पर नहीं बनना चाहिए था। ये स्पैनिंग सेट जो है ये हमसे यहाँ पर ये नहीं बनना चाहिए था, हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहे हो? इसका मतलब सर हमारे को यहाँ पर, इसको हटाने की कोशिश कर रहा था, ये फिर से आ गया। सर ट्रांसपोज नहीं करना हमें यहाँ पर ना इसका, तो इसको हमारे को क्या करना होगा, विच इज 1 1 1 -1 0 और 1 1 2 3, और उसके बाद यहाँ पर 1 -1 और ये 3 का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। अब आप इसको और इसको ऐड करोगे, तो अगर मैं बोलता हूँ इसको और इसको ऐड करा तो 1 1 1, फिर ये नंबर हमारे पास ये 0, ये 1 और ये 2। आई एम रियली सॉरी। डन। फिर उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2। उसमें भी 1 2 ही आ रहा था, 0 1 और 2 आ रहा था, तो ध्यान ही नहीं गया वो। दैट इज, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 0, फिर ये मेरे पास बन जाएगा -2, ये मेरे पास बन जाना है यहाँ पर विच इज -3, विच इज -3, विच इज -4, हाँ या ना? अब आप लोग देख सकते हो ये इसी का मल्टीपल है, ये इसी का मल्टीपल है। तो मेरे पास यहाँ पर यस, मेरे को लिखना वही था, बस वो कहते हैं ना कि ध्यान नहीं गया। तो बेसिस मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 1 1 1 इज द बेसिस एंड नेक्स्ट नंबर इज द 0 1 और 2 इज द बेसिस फॉर द R4। थैंक यू सो मच स्नेहा,
थैंक यू सो मच। तो डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस वो मेरे पास यहाँ पर 2 है। ये हमारे पास यहाँ पर बेसिस का काम कर रहा है। ये हमारे पास यहाँ पर बेसिस ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, वो हमारे पास ये काम कर रहा है। थैंक यू सो मच सर। वेक्टर को कॉलम फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर आपने रो में क्यों लिखा है? देखिए मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि ये मेरे को यहाँ पर ये स्पैन कर रहा है कि वो मेरे पास ये इन्हीं 3 से वो स्पैन हो पा रहा है। और जो हम कॉलम फॉर्म में लिखते हैं वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम लोग उसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूं आगे? पक्का? ये मेरे पास यहाँ पर पहले से ही कंफर्म है कि ये नंबर 3 नंबर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है अजय? ठीक है, डन। चलो, हाँ जी, अब हम इस क्वेश्चन पे वापस आ सकते हैं। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब आगे प्रोसीड करते हैं। थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर करेक्टिंग मी, थैंक यू सो मच। वो सेम सेम था, ध्यान ही नहीं गया। चलिए जी स्नेहा, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से चीजें हमें यहाँ पर मिलेंगी। टी एक लीनियर, सॉरी मेरे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टी विद अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टू दिस एंड एस बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसको यहाँ पर टी एंड एस बोलना चाहिए था इसको। टी एंड एस आर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो मेरे पास आर एन ओवर एक्स से लेकर क्या वैल्यू दी हुई है मेरे पास यहाँ पर, आर एन ओवर एक्स से लेकर मेरे पास यहाँ पर आर प्लस वन एन ओवर एक्स तक वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट? हाँ या ना? क्या मेरी बात आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं? यस एवरीवन, सभी लोग प्रेजेंट हैं। चलिए अब हमें ये बात पता है कि सर आर एन ओवर आर में हमारे पास यहाँ पर कलेक्शन, ये क्या मेरे पास यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉलिनोमियल है। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉलिनोमियल मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉलिनोमियल अवेलेबल है, जहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं कि सर हमारे पास यहाँ पर जहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यस एवरीवन, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो लेस देन और इक्वल टू n है। एंड सर हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है, वो हमारे पास कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल विच आर बिलोंग्स टू द r, वो मेरे पास फील्ड r से अवेलेबल है। यस एवरीवन, तो हम लोग इसकी स्टैंडर्ड बेसिस हम लोग यहाँ पर जानते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर एन ओवर आर। तो आप लोग स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में जानते हैं ना, आर एन ओवर आर की स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में आप लोग यहाँ पर जानते हैं ना, आर एन ओवर आर की। तो वो क्या कह रहा है मेरे पास यहाँ पर, वो हमारे पास ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सर वो 1 x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू सो ऑन एक्स एन तक की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। एक्स एन तक की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, ओके। और एस मेरे पास अब ये वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सर, लेकिन सर आपने तो यहाँ पर n+1 लिया है, लेकिन डायमेंशन उसमें वो क्या कह रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेरिवेटिव करना है। बेटा Rn+1 में मेरे पास यहाँ पर वो सभी पॉलिनोमियल आएंगे जिनकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल n+1 या उससे कम है, तो उससे कम वाली भी तो वहां पर बिलोंग करेगी या नहीं करेगी? मेरे पास उससे कम वाली भी वहां पर बिलोंग करेंगी। यस सर, बिलोंग पक्का करेंगी, बिल्कुल ठीक है। यस सर, वो बिल्कुल पक्का बिलोंग करेंगी। ठीक है सर, इसका मतलब सर हम ये बात भी जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दैट इज सर रेंज स्पेस ऑफ द मैपिंग एस, रेंज स्पेस ऑफ द मैपिंग एस विच इज द स्पैन बाय द टी ऑफ u1, है ना, वो मेरे पास यहाँ पर दैट इज सर वो s ऑफ u1, s ऑफ u2, है ना सर, वो s ऑफ u3 एंड सो ऑन सर s ऑफ un से वो स्पैन करेंगी। आया ना? वेयर s ऑफ u1 का क्या मतलब है, कुछ नहीं सर, ये u1 ये u2 ये u3 ये u4 और ये un+1। आया ना? क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? नो प्रॉब्लम सर। सर s ऑफ u1 हम लोगों ने निकाला, मतलब सर s ऑफ 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0। आया ना? यस नंबर, यस सर, इसका मतलब सर 1 का डेरिवेटिव 0 है। ओके, अगली बात यहाँ पर सर s ऑफ u2 अगर हम लोगों ने करा
तो इसका मतलब एस ऑफ एक्स की वैल्यू 1 का डेरिवेटिव 1, एस ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सर वो मेरे पास यहाँ पर 2x की वैल्यू आ गई। सर एस ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सर वो मेरे पास यहाँ पर 3x स्क्वायर आ गया। एस ऑफ एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव वो मेरे पास यहाँ पर 4x की पावर 3 आ गया। एंड सो ऑन एस ऑफ एक्स एन का डेरिवेटिव वो मेरे पास n इंटू एक्स की पावर n-1, वो मेरे पास n इंटू एक्स की पावर n-1 है। और सर ये मेरे पास यहाँ पर जो रेंज स्पेस ऑफ s है, ये हमारे पास सर वो रेंज स्पेस ऑफ s जो है वो हमारे पास सर वो स्पैन कर रही है किससे सर, वो स्पैन कर रही है मेरे पास यहाँ पर, जीरो तो आएगा नहीं, ये तो हटा देते हैं, है ना। वो मेरे पास यहाँ पर स्पैन कर रही है 1 2x, फिर आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 4x क्यूब, फिर आ जाएगा एंड सो ऑन n इंटू एक्स की पावर n-1। और ये सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो डायमेंशन ऑफ r ओवर s वो मेरे पास यहाँ पर कितनी होंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है n-1, ये बेचारा एक और है, तो टोटल हो गई मेरे पास यहाँ पर n, टोटल हो गई मेरे पास यहाँ पर n। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी नल स्पेस के ऊपर बात करूँ, यस एवरीवन, नल स्पेस ऑफ एस के अंदर वो सभी पॉलिनोमियल्स आएंगी मेरे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस से, मेरे पास यहाँ पर वो सभी पॉलिनोमियल आएंगी सर आर एन ओवर एक्स से, वो सभी पॉलिनोमियल आएंगी मेरे पास यहाँ पर सर आर एन, वो सभी पॉलिनोमियल आएंगी मेरे पास यहाँ पर आर एन ओवर एक्स से, सच दैट सर जिनके ऊपर पी ऑफ एक्स हम यहाँ पर अप्लाई करें विच आर इक्वल टू जीरो है। ऐसी कौन सी पॉलिनोमियल है जिसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करके, ऐसी कौन सी पॉलिनोमियल है जिसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करके, मेरी बात को समझ पा रहे हो बड़े भैया, ऐसी कौन सी पॉलिनोमियल है जिसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करके मेरे पास वैल्यू क्या बन जाए, जिसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करके, जिसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका मतलब पी ऑफ एक्स जो है वो किसी ना किसी ए टाइप का, वेयर ए बिलोंग्स टू द रियल नंबर, इसका मतलब कांस्टेंट वो नॉन जीरो है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस है वो तो मेरे पास यहाँ पर 1 आएगी, डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस जो है वो हमारे पास यहाँ पर 1 आएगी, यस या नो। और सर हम ये बात यहाँ पर कंफर्म भी कर चुके हैं, देखना हम 1 मिनट के लिए, इसकी डायमेंशन कितनी है, अगर हम यहाँ पर बात करें डायमेंशन ऑफ आर एन ओवर आर की डायमेंशन कितनी है n+1, तो सर बाय द सिल्वेस्टर लॉ, है ना, बाय द रैंक नलिटी थ्योरम, बाय द रैंक नलिटी थ्योरम, सर हमें ये बात जानते हैं जो डायमेंशन ऑफ अ डोमेन स्पेस है, डायमेंशन ऑफ अ डोमेन स्पेस है वो सर रैंक ऑफ टी प्लस सर नलिटी ऑफ टी से बना होगा, दैट इज सर वो n+1 है, रैंक ऑफ टी की वैल्यू n है, नलिटी की वैल्यू n+1 है, तो ओवरऑल आंसर विल बी वेरीफाइड, क्वेश्चन विल बी डन, क्वेश्चन विल बी डन, आया ना, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर डन हो चुका। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो है इसको अब आप लोग पूरा का पूरा खुद कंफर्म करिएगा कि कैसे अब हम इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ तक देखा। समरी में यही है कि मैं आप लोगों को अभी बता ही रहा था कि हम लोगों ने जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने देखी, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के ऊपर हम लोगों ने बात करी है और हैशटैग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस करे हैं। आई होप मैंने आप लोगों को यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स मैंने आप सभी के साथ यहाँ पर क्लियर कर दिए होंगे। तो बस अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। होमवर्क में यही है कि आप लोग बस इसकी रिवीजन करके आइएगा, हाँ या ना, इसकी रिवीजन करके आइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब मिल रहे होंगे, तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।